जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कोई देह नहीं, कोई नाम नहीं, वह तो चेतना का विस्तार है जो मिटा दे भक्त और ईश्वर की दूरी, वही सच्चा उपकार है। उसको और उसके चरणों में झुकता नहीं सर, वहां तो अहंकार झुकाया जाता है। गुरु के सानिध्य में बैठकर ही मैं का भ्रम जलाया जाता है। संगत जी, जिसने एक सच्चा सच्चा गुरु पा लिया, उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता, बच्चे और दोस्त यहाँ तो सभी के होते हैं, लेकिन गुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता। संगत जी, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत अच्छे हमारे कर्म है कि हमें सच्चे गुरु का सौभाग्य मिला है, हमें गुरु का सानिध्य मिला है। श्री उनके श्री चरणों में हमें पनाह मिली है, जगह मिली है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरु जी महाराज में अपना विश्वास मजबूत रखिए, अपनी श्रद्धा अटूट रखिए, क्योंकि संगत जी हमने जो कर्म किए है उन कर्मों की मार तो हमें पड़ेगी ही, लेकिन हमारा विश्वास और हमारी श्रद्धा वही है हमें इन सब से बाहर निकालने। और इसी के साथ संगत जी आज का हम सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, गुरु जी की प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है, पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, संगत आंटी ने हमारे साथ बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया है। आंटी जी ने बताया है कि कैसे गुरु जी ने हमारे हाथ पकड़कर उन्हें हर परेशानी से बाहर निकाला। संगत जी, ऐसी ऐसी परेशानी है जिनसे आप में से काफी सारे लोग अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। संगत जी, गुरु जी ने आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। आंटी जी की मेडिकली एक ऐसी समस्या से जूझ रही थी जिसका कोई इलाज नहीं था, और वहीं दूसरी ओर गुरुजी महाराज ने आंटी के अंकल को लाइफ ब्लेस की, आंटी को हर परेशानी से बाहर निकाला, पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाई। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है, आपके दिल को छू लेने वाला सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपके जीवन की वही कठिन समस्या को दूर करेंगे जिसके लिए संगत जी आपको कोई राह नजर नहीं आ रही थी, आप टूट गए थे, बिखर गए थे। आज गुरु जी महाराज आपको रास्ता भी बताएंगे और आपकी समस्या का सलूशन भी देंगे और आपको रीजंस भी फील कराएंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी रखा है, इसमें आप क्लिक कर या रिकॉर्ड कर कर अपना सत्संग भेज सकते हैं। संगत जी, आगे सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत आरती सिंह आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को आपको मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया और आज हम इनकी संगत कहलाते हैं। इसके लिए गुरु जी का बहुत शुक्राना। सच कहूँ तो संगत जी, शुक्राना करना हमें गुरु जी ने ही सिखाया है और यहाँ शुक्राना भी करवाते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। और संगत जी, अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में ऐसे छोटे छोटे कई सारे शुक्राने हैं जिनको हम करना भूल जाते हैं, जबकि संगत जी हमें गुरु जी की हर ब्लेसिंग का शुक्राना करना चाहिए, फिर चाहे वह बड़ी हो या छोटी। संगत जी, हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और हम लोग कई बार हताश भी हो जाते हैं, और यह वही समय होता है जब हमारे माइंड को रीसेट करना होता है। और उसका बेस्ट तरीका यही संगत जी की आप शांति से बैठे और गुरु जी की उन सभी ब्लेसिंग के बारे में
बारे में याद करें जो आपको गुरुजी ने दी है, तो आप देखोगे संगत जी, मालिक ने हमें इतनी बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स दी है जिन्हें अगर आप देखो और सोचो तो लगेगा कि इतनी बड़ी मुश्किल में भी गुरुजी महाराज ने हमारा साथ दिया, हमें ब्लेस किया, हमें उस परेशानी से बाहर निकाला। तो फिर यह छोटी-मोटी चीजें हमें क्यों विचलित कर रही है, इसमें भी गुरुजी हमें बाहर निकालेंगे। और जब संगत जी यह सब कुछ हम याद करते हैं ना, तो हमारा दिल शुक्राने से भर जाता है। उस मालिक के प्रति जिन्होंने हमारे ऊपर अनंत प्रेम बरसाया, और उसी वक्त संगत जी हमारा दिल, दिमाग और सब कुछ उस नेगेटिविटी से बाहर आ जाता है। और संगत जी यह तो हम जानते हैं कि जो हमने कर्म किए हैं वह हमारे सामने आते ही रहेंगे, और इसलिए मैं मालिक से प्रार्थना करती हूँ कि हमें ऐसे ही बनाए रखना, हम हमेशा आपका शुक्राना करते रहे। आप हमेशा हमें इसी बात की सद्बुद्धि देते रहना। संगत जी, आज मैं सत्संग की शुरुआत अपने ऋषिक सत्संग करूंगी, जो संगत जी मेरे साथ अभी एक दिन में ही हुआ है। संगत जी एक मेरी बहुत खास फ्रेंड है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हालांकि संगत जी हम लोग कभी मिल नहीं पाते, कभी उसकी ट्रैवलिंग रहती है और कभी मैं बिजी रहती हूँ। अब संगत जी मेरी जो फ्रेंड है वह नॉन संगत है, लेकिन संगत जी उसकी कृष्ण भगवान के प्रति जो भक्ति है वह देखने लायक है, और साथ ही साथ वह साईं बाबा और माता रानी की भी पूजा करती है। तो संगत जी हम दोनों साथ में डिनर कर रहे थे, और आप बिलीव नहीं करोगे कि वह पूरे टाइम बहुत चिंता में थी। चिंता इस बात की थी कि उसका जो यंग बेटा है उसकी शादी भी नहीं हुई, वह अपनी अर्ली 30s में है। उसके ब्लड टेस्ट हुए और संगत जी उसके सारे ब्लड टेस्ट बहुत ही खराब आए, यानी रिपोर्ट्स कुछ भी नॉर्मल नहीं था, और वह अपने बेटे के लिए वह बहुत चिंतित थी। अब संगत जी हमारी हालत तो यह है कि हम कोई भी बात होती तो हमें तो बस गुरुजी ही नजर आते। मैं उसकी बातें सुनती रही, और उसके साथ मैंने गुरुजी के से सत्संग शेयर किए, क्योंकि संगत जी हमें तो यही लगता है कि गुरुजी के पास हर बात का सॉल्यूशन है। अब संगत जी हुआ क्या, हम दोनों अपनी बातें कर रहे थे और संगत जी मेरा एक दवाई का शेड्यूल जो मुझे याद आया, और मैंने तुरंत अपने पर्स में से वो दवाई निकाली और एक छोटी सी पानी की बोतल निकाली, और जो गुरुजी का जल प्रसाद था। अब संगत जी अपनी दवाई गुरुजी के जल प्रसाद से ले रही थी। उस दिन मुझे गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगी। खैर मैंने दवाई ली और गुरुजी का जल प्रसाद पर्स में रख दिया। अब संगत जी इस पर मेरी फ्रेंड मुझे कहा कि क्या बात है, क्या हमारे घर में पानी नहीं है जो तुम अपने साथ पानी लेकर आई हो? तो मैंने उसे कहा कि नहीं, यह तो गुरुजी का जल प्रसाद है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगी, मैंने वही जल प्रसाद पिया, और इस बार संगत जी मुझे वही स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी। थोड़ी देर बाद संगत जी मैंने फिर पानी पिया, और इस बार संगत जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब की फूलों की खुशबू आई। और तब संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज मुझे अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं, और एकदम से मेरे मन में बात आई कि क्या ना यह बचा हुआ जल प्रसाद मैं अपनी फ्रेंड को दे दूं ताकि अपने बेटे को पिलाए। संगत जी मैंने जल प्रसाद मेरी फ्रेंड को दिया, और उसने उसके बेटे ने उसी वक्त उस जल प्रसाद को पी लिया। और फिर संगत जी मुझे थोड़ी देर बाद इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज ने ही मुझे आज यहाँ भेजा है, और आज मेरी बोतल में गुरुजी के जल प्रसाद में गुरुजी की गुलाब की फ्रेग्रेंस आई, ताकि यह दोनों माँ बेटे को ब्लेस कर सके। वरना तो संगत जी मैं तो हमेशा से ही उसी बोतल में गुरुजी का जल प्रसाद पीती आई हूँ, पर मुझे आज से पहले कभी उसमें गुलाब की खुशबू नहीं आई। जब संगत जी
मेरी फ्रेंड ने और उसके बेटे ने वहां जल प्रसाद पी लिया। तब संगत जी मैंने उससे कहा कि अब तुम देखना और यकीन करना कि अब तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस मन में जिस भी ईश्वर को मानती रहो और शुक्राना करती रहना और हमेशा पॉजिटिव सोचना। तो यहाँ संगत जी मेरा सत्संग है कि पहली बार गुरुजी महाराज ने मुझे जल प्रसाद के अंदर गुलाब की फ्रेग्रेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति बताई और इस ब्लेसिंग्स के लिए मैं महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज के साथ संगत जी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपको एक सत्संग सुनाती हूँ कि कैसे मुझे किसी चीज का एहसास बाद में हुआ। जब संगत जी हम किसी और का सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को सुनकर हमारे अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंथ आ जाती है हमारे गुरुजी के प्रति और गुरुजी महाराज के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। उनके प्रति हमारी आस्था बढ़ जाती है और हम अंदर से एक शक्ति महसूस करते हैं। जिस प्रकार संगत जी हम जो सप्लीमेंट्स खाते हैं तो हमें अपने शरीर में एक ताकत महसूस होती है, ठीक है, वैसे ही संगत जी दूसरे के सत्संग सुनकर अपने अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस होती है। अब एक बार की बात है संगत जी, मैंने चित्रा आंटी का सत्संग सुना और सत्संग सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यार यह तो बिल्कुल मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअली हुआ यह था कि संगत जी हमारी बस शादी हुई और हम हनीमून के लिए गए और संगत जी हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुंचे भी नहीं थे कि मुझे रास्ते में इतना सीवियर पेट में दर्द शुरू हो गया कि मेरे हस्बैंड मुझे देखकर घबरा गए और उनके मन में यह विचार आने लगा कि उसको अगर यहाँ कुछ हो गया तो मेरे ससुराल वाले तो यही समझेंगे कि इसने मेरी बेटी को मार डाला। उस वक्त संगत जी हम लोग कार से शिमला जा रहे थे। अब उनके मन में यही बात आ रही थी कि हम वापस घर जाए या आगे जाए। खैर संगत जी मेरे हस्बैंड ने होटल पहुंचने का निर्णय लिया और जब हम संगत जी होटल पहुंचे तो लेकिन संगत जी वहां पर एक डॉक्टर थे जो उस समय वहां होटल में बिलियर्ड्स खेल रहे थे। उन्हें वहां से बुलाया गया। संगत जी वहां जो डॉक्टर आए उन्होंने मुझे पेन किलर इंजेक्शन दिया। अब संगत जी उस इंजेक्शन से मेरा दर्द बिल्कुल चला गया। हम लोग दिल्ली वापस आ पहुंचे और डॉक्टर को दिखाया। मेरी सारी जांच हुई और तब संगत जी डॉक्टर ने बताया कि मेरी दोनों ओवरीज में इतने सारे सिस्ट है और वह इन्फेक्टेड है और आपस में ट्विस्ट हो रहे हैं और संगत जी वो सारे सिस्ट ट्विस्ट होकर मेरी पूरी बॉडी में इंफेक्शन फैला रहे हैं और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि इसकी जान को खतरा है और तुरंत ही इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अब इधर संगत जी मेरी नई नई शादी और मैंने शादी का चूड़ा पहना हुआ है और दूसरी तरफ मेरी सर्जरी की तैयारी हो रही है। अब संगत जी सर्जरी में डॉक्टर ने मेरी एक ओवरी की ट्यूब निकाल दी और दूसरी ओवरी के लिए डॉक्टर ने कहा कि जो दूसरी है उसमें कुछ भी नहीं बचा, बस मैंने उसे बचा लिया है, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं था। पर संगत जी मुझे गुरुजी महाराज पर यकीन था, आंखों से आंसू आना निश्चित था। संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि तब से ही गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मेरे ऊपर थी, तब से ही गुरुजी महाराज ने मेरा ध्यान रखा है। और जब संगत जी मुझे मेरा पहला बेटा हुआ, आई एम वेरी श्योर कि अगर गुरुजी महाराज की मैं अगर आवाज सुन पाती तो गुरुजी मुझे यही कह रहे हो कि आंटी तेनू एक मुंडा दिता। और
संगत जी, गुरु जी के ही आशीर्वाद से मुझे दूसरा भी बेटा हुआ, जबकि संगत जी दूसरे बेटे के समय मुझे किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी और वाकई में संगत जी मेरे ये दोनों बच्चे गुरु जी महाराज के ही दिए हुए हैं। यहाँ उन्हीं का आशीर्वाद है क्योंकि संगत जी महाराज ने मेरे इन दोनों बच्चों को 2004 में अपने पास बुलाया और गुरुजी महाराज ने मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया। जबकि संगत जी मेरे जो छोटा बेटा है वह पढ़ाई में थोड़ा एवरेज था, लेकिन एक्चुअली संगत जी वह बहुत जीनियस था, उसे रखने वाले काम नहीं होते थे और संगत जी उसका मैथ्स फिजिक्स और नंबर वाले जो काम है उसमें बहुत साथ था। जब संगत जी मैं तो माँ ठहरी, मुझे उसकी बहुत चिंता रहती थी कि इसका आगे क्या होगा, इसको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, यहाँ आगे बढ़ के कैसा रहेगा। अब संगत जी उस दौरान मैं काम करती थी, मैं एक क्लास में जल देती थी, बगला शाही का जल प्रसाद उसमें मिलाती थी और संगत जी मेरे पास इस समय गुरुजी महाराज के स्वरूप के रूप में एक किचन था। वह किचन संगत जी मैं उस पानी में डीप करती थी और उस पानी के सामने सुखमणि साहिब का पाठ करती थी और उसके बाद वह जल में अपने बेटे को पिलाती थी। अब संगत जी सोच कहाँ से आई कि यह सोच भी संगत जी गुरुजी महाराज ने ही दी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बच्चा एग्जाम में इतने अच्छे से मार्क्स लेकर आने लगा जिसकी मैंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। और यहाँ तक कि संगत जी मेरे बेटे को उसे अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। यहाँ तक कि संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद के इसी के आगे की पढ़ाई में इसे स्कॉलरशिप मिलने लगी। अब आप सोचिए संगत जी कि ऐसा कौन कर सकता है सिवाय हमारे गुरु जी महाराज के। कहाँ तो संगत जी मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित रहती थी और गुरुजी महाराज ने उसे इतना